स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि अभी तक हमने गूगल एड, गूगल एडवर्ड, एडसेंस के ज़रिए हमने देखा है कि हम कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट करके. सो दैट इज़ द फर्स्ट जाइंट डिस्कशन. और हम जैसा हमने इससे पहले डिस्कशन की थी कि जो मार्केट कैपिटल है या जो मार्केट शेयर है वो गूगल का एज ऑफ 2017 44% था टोटल ऑनलाइन बजट का. दे आर द टॉपर्स एज वी स्पीक इन मार्च 2018. बट द नेक्स्ट इज फेसबुक. मतलब जो नेक्स्ट उनका कंपेटिटर है वो फेसबुक है. तो फेसबुक जिस तरह गूगल एडवर्ड्स है आप समझ लें, उसी तरह फेसबुक एड्स है. फेसबुक एड्स बेसिकली फेसबुक के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो फेसबुक का है वो बेसिकली एड्स जनरेट करने के, यानी लोग वहां जाके अपने एड जनरेट कर सकते हैं, एड पेस्ट कर सकते हैं, एड पोस्ट कर सकते हैं. सो अब ये देखते हैं कि फेसबुक का मार्केटिंग लाइफ साइकिल यानी एड का लाइफ साइकिल और गूगल का लाइफ साइकिल, एडवर्ड का या एडसेंस का, ये कैसे डिफर करता है. सबसे पहला डिफरेंस समझिएगा जरा. फेसबुक बेसिकली अपने एड उस ऑडियंस तक पहुंचाता है जो लोग किसी पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट शो करते हैं. लोकेशन पे नहीं, इंटरेस्ट पे. जो गूगल एडवर्ड था वो सर्च की बेसिस के ऊपर एड दिखाता था, लेकिन हमें यह पता है फेसबुक सर्च इंजन नहीं है. फेसबुक इज नॉट अ सर्च इंजन, फेसबुक इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. तो वहां पे मैं फॉर एग्जांपल लॉग इन किया फेसबुक पे, तो मेरे जो इंटरेस्ट हैं, मुझे फॉर एग्जांपल अगर आई लव टू ड्रिंक कॉफी अलॉट, या आई लव टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, और जो मेरे इंटरेस्ट हैं, मुझे फेसबुक जो एड्स हैं मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक दिखाएगा, ना कि मेरी सर्च के मुताबिक. ये की डिफरेंस है फेसबुक में और गूगल में. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जो फेसबुक है वो बिजनेस, जो बिजनेस हैं, जो पब्लिशर हैं, जो कंपनीज हैं, वो हमारे तक नहीं पहुंच रही, हम उन तक पहुंच रहे हैं, यानी वी एज अ यूजर. मुझे ये पता लग रहा है फॉर एग्जांपल कि इफ आई एम इंटरेस्टेड इन परचेजिंग, या मुझे क्रिकेट बॉल खरीदना है, दुनिया में नंबर 1 जहां बनता है फॉर एग्जांपल, तो वो मैं उस कंपनी तक पहुंच सकता हूं जो वो क्रिकेट बॉल बना रही है फॉर एग्जांपल. या सियालकोट में बड़ा अच्छा क्रिकेट बॉल बनता है, तो मैं फेसबुक के जरिए उन कंपनी तक पहुंच सकता हूं जो फुटबॉल बना रही हैं, या लेट्स सपोज क्रिकेट बॉल बना रही हैं, बैट बना रही हैं. या मैंने ये देखना कि मैं ट्रैवल करना चाह रहा हूं, लेकिन आई नीड टू, यूं कहें कि मैं चाहता हूं कि मैं यहां से लेट्स सपोज सैन फ्रांसिस्को जाऊं, लेकिन 4-5 जगह रुक के जाऊं. आई डोंट वांट अ डायरेक्ट फ्लाइट. तो मेरे इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर मैं उन एजेंसीज तक रीच आउट कर सकता हूं जो ये आपको सर्विस फॉर एग्जांपल प्रोवाइड करती हैं. तो ये बिजनेस मॉडल फर्क है थोड़ा सा. लोग रीच आउट करते हैं बिजनेसेस को फेसबुक में, और गूगल में बिजनेसेस रीच आउट करते हैं यूजर को. ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है. मूविंग फॉरवर्ड, फेसबुक में तकरीबन मिलियंस ऑफ एडवर्टाइजर्स हैं. एडवर्टाइजर्स कौन लोग हैं? सिंपल, कंपनीज हैं जो फेसबुक के जरिए अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहती हैं. सिंपल. एडवर्टाइजर जो है फेसबुक को पे करता है उन एड्स का जो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट. अगेन आई रिपीट, इसको बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि अभी हम आगे जाके जो फेसबुक की कैंपेन को चलाएंगे ना, तो यू विल गेट कंफ्यूज कि एडवर्ड में भी कैंपेन थी, फेसबुक के एड में भी कैंपेन है, तो क्या फर्क है दोनों में? फर्क सिंपल सा ही, और दोनों में एडवर्टाइजर्स हैं.
यानी दोनों में कंपनीज हैं जिनके पास कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो फेसबुक ऐड में भी कंपनीज पे करती हैं, एडवर्टाइजर पे करता है फॉर द ऐड, और ये हम बना के देखेंगे अभी, और वो ऐड ऑडियंस तक पहुंचता है, ना कि यानी ऑडियंस तक उसके इंटरेस्ट के मुताबिक पहुंचता है। यानी मेरे इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर ऐड आएंगे, ना कि उन चीजों की बेसिस के ऊपर जो कोई बंदा सर्च कर रहा है। तो ये कीवर्ड की बेसिस पर के ऊपर ऐड नहीं आते, मैं ये समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। जिससे गूगल में आते ऐड ही हैं, पे एडवर्टाइजर ही करता है। और जो एक और चीज कॉमन है गूगल में और फेसबुक में, मेरे और आपके लिए इट्स फ्री, मतलब वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि फेसबुक हमसे कुछ कमा नहीं रहा। अगर आप इफ यू आर नॉट बाइंग अ प्रोडक्ट ना, देन यू आर अ प्रोडक्ट। अगर आप कुछ खरीद नहीं रहे तो लोग आपके जरिए पैसे कमा रहे हैं, आपको पता भी नहीं लग रहा। दिस इज एक्चुअली द बिजनेस मॉडल ऑफ फेसबुक एंड गूगल, कि वो आपके जरिए पैसे कमा रहे हैं एंड वी इफेक्टिवली डोंट नो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी हम फेसबुक फ्री यूज करते हैं, गूगल फ्री यूज करते हैं, एंड दे आर डूइंग सम गुड टू ह्यूमैनिटी। दिस इज नॉट करेक्ट एक्चुअली, ऐसा कतन नहीं है। दे आर नॉट, आई मीन दे आर डूइंग गुड टू ह्यूमैनिटी, बट दे आर अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर आउट ऑफ दिस गुडनेस टू ह्यूमैनिटी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इफ यू आर नॉट बाइंग अ प्रोडक्ट देन यू आर अ प्रोडक्ट। ये बड़ी एक कॉमन सेइंग है। तो अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द लाइफ साइकिल। फेसबुक का जब ऐड बनता है तो किन स्टेप्स से, यानी क्या होता है बिहाइंड द सीन्स। स्टेप नंबर 1, सबसे पहली चीज जो होती है, फेसबुक एक ऑक्शन क्रिएट करता है। यानी इसका आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं वो ये है कि लेट्स सपोज मैंने कहा जी कि मेरा इंटरेस्ट फूड में है। अब फूड से रिलेटेड जरूरी नहीं है एक ही एडवर्टाइजर ने ऐड बनाया हो, देयर विल बी मिलियंस। तो मुझे कौन सा ऐड दिखाना है फेसबुक ने, उसके लिए फेसबुक अपने पास एक कैंपेन लॉन्च करता है, एक ऑक्शनिंग क्रिएट करता है। ये बिल्कुल वही ऑक्शनिंग का तरीका है जो गूगल करता है। तो मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बस ऑक्शन क्रिएट होती है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। एज वी प्रोसीड नेक्स्ट, जो स्टेप नंबर 2 है ऑक्शनिंग के बाद, वो ये होता है कि जैसे ही एक ऐड पर्टिकुलर ऑक्शन में एंटर होता है, तो अब वो ऐड ने ऑडियंस तक पहुंचना है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट। तो ऑक्शनिंग के प्रोसेस में डिफरेंट ऐड हो जाते हैं, यानी ऑक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 जो होता है, दैट इज अ क्रिटिकल थिंग। इसमें और फेसबुक में जो अगली चीज कॉमन है वो ये है कि ये हर ऐड को, यानी जो ऐड मुझे और आपको नजर आ रहा होता है, वो उसको कोई एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। जिस तरह हमने एडवर्ड में डिस्कस किया था कि एक क्वालिटी स्कोर होता है, ऐड रैंक होता है गूगल में, इस तरह फेसबुक में एक टोटल वैल्यू होती है। अगेन डोंट फेल इन दिस ट्रैप, यानी आप ये कोशिश ना कीजिएगा पता करने की कि किस क्राइटेरिया के तहत ये टोटल वैल्यू या रैंक निकलता है। यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर। रीजन ही उनका बिजनेस सीक्रेट है। अगर ये मुझे और आपको पता लग जाए तो वी विल टेलर आवर पोस्ट, वी विल टेलर आवर एड। तो दे, आई मीन यू विल नेवर फाइंड दिस इंफॉर्मेशन कि वो कैसे ऐड की नंबरिंग करते हैं, रैंकिंग करते हैं। यू विल नॉट फाइंड इट, सो बिलीव मी, आपको नहीं पता लगेगा। रीजन वो कहीं पब्लिश ही नहीं है, तो यू कैन ओनली गेस। एंड द लास्ट स्टेप इज कि जिस भी ऐड की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, जिस तरह एडवर्ड में ऐड रैंक था, जिसका रैंक सबसे ज्यादा होता था वो यूजर को नजर आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही कि अगर 10 कंपनीज ने फूड से रिलेटेड ऑक्शन एंटर किया है, तो जिसकी भी टोटल वैल्यू ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा, वो मुझे एज अ एंड यूजर नजर आ जाएगी इफ आई एम अ फूडी। तो दिस इज रादर सिंपल। ये बिल्कुल एडवर्ड की तरह ही काम करता है, मोर और लेस। टर्मिनोलॉजीज ऑब्वियसली फर्क है, रीजन के डिफरेंट कंपनीज है एंड टू जाइंट्स आर फाइटिंग विद ईच अदर, लेकिन बेसिक रेवेन्यू जनरेट करने का मॉडल सेम है। सिर्फ ये फर्क है कि एक
आप तक पहुंच रहा है गूगल, यानी कंपनी आप तक पहुंच रही है। दूसरा, आप कंपनी तक पहुंच रहे हैं फेसबुक। ये बेसिक फर्क है दोनों के फिलॉसफी में, अदरवाइज दे आर मोर लाइकली सेम जब हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं।